गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम जो मेटल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन है धातु की, ये मेटल की है वायु के साथ क्रिया। धातु की वायु के साथ क्रिया, अब आपको पता ही है कोई भी पदार्थ अगर वायु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? XO2 या XO बनाएगा। ठीक है, वायु के साथ क्रिया करेगा तो क्या है? ऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार धातु क्या है? वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। धातुएं ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड, जिसकी जो किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय। धातु ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय। कई बार एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, तो क्या है? धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है और जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अब देखो, माना हमारे पास एक धातु है कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। ठीक है, दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तीसरा क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से धातुओं की क्या रिएक्शन है, देखो इसमें थोड़ा बैलेंस करके देखते हैं हम इन अभिक्रियाओं को। देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ट्वाइस सी यू प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन ट्वाइस सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड। देखो, दो ऑक्सीजन थे और दो हमारे पास कॉपर थे, तो क्या है? ट्वाइस सी यू बना, कॉपर ऑक्साइड बना। देखो ये इससे पहले भी एक रिएक्शन आती है, इस टाइप से आती है कि कोई पदार्थ भूरे रंग का पदार्थ X है जो वायु के साथ क्रिया कर काले रंग का पदार्थ बनाता है। वो यह काले रंग का पदार्थ क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है उत्तराखंड बोर्ड में। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, हम उसकी बैलेंसिंग समझते हैं। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम की बैलेंसिंग होती है 3। ठीक है, एल्युमिनियम की बैलेंसिंग Al3+ होता है ना, 3+। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 2। 2। अगर इसकी ये अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमारा संयोजकता वाला था, ठीक है, इस टाइप से करते हैं तो देखो ऑक्सीजन के इसमें क्या है? एल्युमिनियम के 3 अणु चाहिए होते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु। SO2, तो क्या बनेगा? Al3 Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ट्वाइस Mg प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस Mg। हो तो रिएक्शन कई बार करा दिया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो धातुएं क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया कर, ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये धातुएं अलग अलग टाइप से ऑक्सीजन से क्रिया करती है। देखो, क्रिया करने का है लेकिन रिएक्टिविटी के आधार पर इन धातुओं की प्रॉपर्टीज अलग होती है, जिस कारण से क्या है? ऑक्सीजन से अलग अलग टाइप से क्रिया करती है। जैसे यहाँ पे दिया है कि देखो, धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो ये क्या होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इसे खुली हवा में छोड़ देंगे तो क्या है? तुरंत ये आग पकड़ लेता है। तुरंत क्या है? आग पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील धातु है। और इसका क्या है? ज्वलन ताप बहुत न्यूनतम होता है। ठीक है, इसका ज्वलन ताप क्या है? बहुत न्यूनतम, बहुत कम ताप पर ही यह जल जाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत क्या है? इसमें क्या है? आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इसे क्या है? केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि सोडियम का ज्वलन ताप, ज्वलन मतलब जलने का तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत न्यूनतम टेम्परेचर पर सोडियम क्या है? जलने लग जाता है। ठीक है, और आग पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
दूसरा है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है, ये वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं, धीरे धीरे क्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उसी पर कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है। देखो कॉपर क्या है, ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है, काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। देखो चांदी और सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखो चांदी और सोना ऐसे धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए कभी कभी ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, तो कहना सोना और चांदी, क्योंकि मुक्त अवस्था में पाई जाएगी, क्योंकि ये क्या है, किसी ऑक्सीजन से या किसी अन्य से क्रिया करेगी नहीं और कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगी, इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब आता है नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड। हमने क्या कहा, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, देखो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे उभयधर्मी ऑक्साइड से, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, कि वे धातु ऑक्साइड होते, ये धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, जैसे Al2O3। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखो एल्यूमिनियम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, ठीक है, और कॉस्टिक सोडा से भी क्रिया कर रहा है। तो देखो HCl क्या है हमारे पास, एसिड से भी क्रिया कर रहा है, और ये क्या है, बेस से भी क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कई बार एग्जांपल आता है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, कंपटीशन एग्जाम में क्या आएगा, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, जहाँ Al2O3 होगा वहाँ क्या उभयधर्मी ऑक्साइड आंसर सही होगा। लेकिन कुछ चीज़ इसमें याद रखने की है कि उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड, देखो उदासीन ऑक्साइड नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड दूसरी चीज़ होती है और उदासीन ऑक्साइड दूसरी चीज़ होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम उदासीन ऑक्साइड भी पढ़ेंगे। जो अगला है हमारे पास धातु की जल के साथ क्रिया। अब देखो धातु वाटर के साथ क्रिया तो करता है, लेकिन अपनी क्रियाशीलता के आधार पर धातु अलग अलग टाइप से जल के साथ क्रिया करते हैं। देखो धातु जल के साथ क्रिया करते हैं तो देखो धातु ऑक्साइड बना सकता है और धातु धातु हाइड्रोक्साइड बना सकता है और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर सकता है। तो देखो जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है, वो जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक, और जो कम क्रियाशील धातु होते हैं वो क्या है, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। या जो ठंड सबसे पहले जो धातु की क्रिया होती है, देखो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील धातु है, तो ये क्या है, ठंडे जल से ही क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल के साथ क्रिया करता है, गर्म जल के साथ क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और जो ये एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है ये लोहे के साथ क्रिया, सॉरी भाप के साथ क्रिया करते हैं। देखो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये भाप के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, बहुत तेज गर्म जो भाप होगी भाप के साथ क्रिया करके और क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ क्रिया नहीं करते, जैसे लेड, कॉपर, Au, Ag, ये हमारे क्या है, जल के साथ क्रिया नहीं करती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। वो होता क्या है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होती है, ठीक है, अगर क्रिया का कैल्शियम और मैग्नीशियम जब क्रिया करता है, जैसे माना हमारे बीकर है और कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे धातु वो गर्म जल के साथ क्रिया करेगी माना, ठीक है, कैल्शियम माना कैल्शियम लगाओ, गर्म जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या होता है, देखो धातु क्या है, धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगा, और जो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है वो क्या है, बुलबुले के रूप में होती है इस टाइप से, और इस अणु के चारों ओर क्या है, बुलबुले बन जाते हैं। अब बुलबुले बनेंगे तो इनके बीच में क्या है, एयर के स्पेस बनेंगे, हवा के स्पेस बनेंगे, जिस कारण क्या है ये तैरने लग जाती है, ठीक है, हवा के जैसे कैल्शियम होगा तो इसके चारों ओर क्या है, बुलबुले बनेंगे इस टाइप से,
हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा कोई भी धातु क्या है, अगर जल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इस टाइप से क्या है, किसी भी एटम के बीच में चारों तरफ क्या है, गैस के, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे, लेकिन इसके इसमें क्या होगा, इनके बीच में हवा होगी, ठीक है, जिस कारण क्या है ये ऊपर उड़ जाते हैं या तैरने लगते हैं। ठीक है, एक इसमें एक टर्म्स दूसरी आती है कि वह कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरते हुए जलेगी। देखो, एक तो होता है कि जल में डालने पर तैरने लगती है, और एक होता है तैरते हुए जलेगी। तो जो कि वो क्या है, वो सोडियम धातु जो है, जो यहाँ पे सोडियम धातु जो होता है, वो अगर पानी में डालेंगे इसको तो क्या है, सोडियम धातु। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ तक तो पानी है, अब क्रिया करेगा, ठीक है, अब तैरेगा क्यों, तैरने का कारण क्या है कि देखो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा और इसमें क्या है, बुलबुले बनेंगे, बुलबुले बनेंगे तो ये तैरने लगेगा। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होगा इसका, ये क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, वायु के साथ क्रिया करेगा, और वायु के साथ क्रिया तुरंत क्या है, आग पकड़ लेगा, ठीक है, तुरंत क्या है ये आग पकड़ लेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि क्या है, तैरते हुए जलेगी। वह कौन सी धातु है जो क्या है जल में डालने पर तैरते हुए जलेगी, ठीक है, तो क्या है, सोडियम। नेक्स्ट है, अब इसमें एग्जाम्पल है यहाँ पे दिए हुए, सोडियम जल के साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस निष्कासित कर रहा है। मैग्नीशियम, देखो सोडियम तक कैल्शियम ये क्या है, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, क्या है, ठंडे जल से क्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करेगा, और एल्युमिनियम और आयरन भाप के साथ क्रिया करेगा। क्या क्या कैसे करेगा, भाप के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये जो एल्युमिनियम या इस वाली के जो आयरन वाली क्रिया का पूछा था, क्या होता है जब क्या है, लोहे को रक्त तप तंली में प्रवाहित किया जाता है, इसी तो इस प्रकार का रिएक्शन है इसकी, ठीक है। ये बैलेंसिंग हम आपको करवा देंगे, या इससे पहले लगभग ये भी हो रखी है, इससे सारी बैलेंसिंग एक एक बार की हो रखी है, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट तो हमारे पास है धातु की तनु अम्ल से क्रिया। धातु की क्या है, तनु अम्ल से क्रिया। धातु तनु अम्ल से क्रिया करके है लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखो इनकी जो रिएक्शंस है इनको हम बैलेंस करके देखते हैं। देखो आयरन, तो आयरन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेगा, ठीक है, तो Fe प्लस 6HCl, ठीक है, तो FeCl3 आयरन क्लोराइड, ठीक है, ट्वाइस FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस थ्राइस H2 अणु मुक्त करता है। देखो तो ठीक है, धातु आयरन से क्रिया, जो आयरन क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या है आयरन क्लोराइड बनाता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम भी क्रिया करता है। देखो इसकी बैलेंसिंग बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर जिंक क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, और एल्यूमिनियम Al3 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है कॉपर Ag Hg तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो अम्ल के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है तनु अम्ल के साथ। तो ये क्या है, कॉपर Ag और Hg, चांदी कॉपर और जो हमारा मरकरी है। तो बच्चों आज का जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। और इससे जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे फॉरेस्टर एग्ज़ाम है, किसी भी लैब स्टूडेंट है, तो अगर इन चैप्टर की बात आई तो इन चैप्टर से इससे जितना भी मैटर डाल रखा है इससे बाहर आपको किसी भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ओनली प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यूज लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और उत्तराखंड बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।